Chapter number 4, Chemical Thermodynamics. We have completed chemical kinetics. Chemical kinetics deals with reaction mechanism and rate of the reaction or speed of the reaction. Okay, and chemical thermodynamics deals with energy changes in chemical transformation or physical transformation. Thermo means heat and dynamics means changes or motion. Okay, transformation or transfer of heat from one system to another system to bring about the chemical transformation or any physical transformation. Okay, this is the main difference of chemical thermodynamics and chemical kinetics. Chemical thermodynamics, the drawback for chemical thermodynamics is it cannot help us to find a rate or the speed of reaction or steps involved in the reaction mechanism. Okay, so this is all about chemical thermodynamics. Transformation of water into vapor, solid ice into liquid water, or burning of carbon forming carbon dioxides are accompanied by change in energy. Okay, every process is some amount of energy changes in every chemical system or in every chemical transformation. Okay, so energy can change into one form to another form, but it cannot be destroyed. This is the law of thermodynamics. Okay, in dry cell, ड्राई सेल, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो ड्राई सेल का प्रिंसिपल क्या होता है और क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं वो देखेंगे. बट ड्राई सेल में क्या होता है, द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स, electrical energy is converted into chemical energy. It may be realized that the energy can be transformed from one form to another form. Okay, energy जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है सारे प्रोसेस में, बट एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर रहे. यूनिवर्स में एनर्जी का अमाउंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा. ओके, एनर्जी जो है क्रिएट नहीं होती और एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. एनर्जी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी. ओके, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, साउंड एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है. तो थर्मोडाइनमिक का डेफिनेशन इज, थर्मोडाइनमिक्स इज कंसर्न with the energy changes in physical and chemical transformation. Thermodynamics, however, gives no information on the rates of physical or chemical process or underlying mechanism involved in this. ये जो पॉइंट है थर्मोडाइनमिक का, ये ड्रॉबैक है. थर्मोडाइनमिक में हम सिर्फ एनर्जी चेंजेस, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं. ओके, केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, ये डिफरेंस हम चेक कर सकते हैं. ओके, बट रिएक्शन कब होगा, कितनी देर में रिएक्शन कंप्लीट होगा और रिएक्शन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, रिएक्शन पे कौन सा मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है, मैकेनिज्म क्या होगा रिएक्शन का, ये थर्मोडाइनमिक्स नहीं बता सकता. तो ये थर्मोडाइनमिक का डिसएडवांटेज है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है, फर्स्ट थर्मोडाइनमिक्स में कुछ टर्म्स है. फर्स्ट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग. जो भी रिएक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम में होता है. ठीक है, जहाँ से या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या सिस्टम एनर्जी को रिलीज़ करेगा. दो ही चीज़ें पॉसिबल है, सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिएक्शन प्रोसीड करेगा और सिस्टम एनर्जी रिलीज़ करता है. ओके, अब जब सिस्टम को एनर्जी चाहिए तो उसके सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज़ करना हो तो सराउंडिंग में रिलीज़ करेंगे. अब दोनों पार्ट क्या होते हैं, तो डेफिनेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे सिस्टम को. अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर थर्मोडाइनमिक इन्वेस्टिगेशन इज कैरीड आउट इज कॉल्ड अ सिस्टम. ओके, यूनिवर्स का कोई भी जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है
और मेनली थर्मोडाइनमिक्स जो है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ में हम स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक नहीं, मैक्रो मीन्स बिगर, ज़्यादा मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे ज़्यादा होंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम थर्मोडाइनमिक को स्टडी नहीं करते। सो सिस्टम का डेफिनेशन, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडाइनमिक इन्वेस्टिगेशन इज carried out is called a system. All other part of the universe outside the system, such as cylinder, room and others, are surroundings. The universe is made up of system plus surrounding. तो universe जो है complete वो system और surrounding से बना है, ठीक है। जिसमें reaction हो रहा है उसको हम system बोलेंगे, ओके। जिस वेसल में, फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है, तो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, वो सिस्टम है कंप्लीट, और जो उसके और बाकी जो पार्ट है वो सराउंडिंग होगा, ओके। तो ये डेफिनेशन है। यहाँ पे डायग्राम में आप देखते हैं कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ओके, जिसमें गैसियस सिस्टम है, गैस है जिसमें, और ये जो है पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, और ये जो पार्ट होगा वो उसका सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। और रिएक्शन जो होगा, अगर गैस एक्सपांड हो रही है तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ओके, और गैस जो हो रही है कॉम्प्रेस हो रही है तो पिस्टन जो है वॉल्यूम कम होगा और पिस्टन जो है नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है सिस्टम एंड सराउंडिंग के, ओके। टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज़ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सिस्टम that can exchange both the matter and energy from its surrounding is called open system। जैसे मैटर को भी चेंज कर रहा है और सराउंडिंग को भी चेंज कर रहा है। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें हॉट वाटर है फॉर एग्जांपल, तो वो जो है जब वेपराइज होगा तो उसके वेपर जो है सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी जो है, हीट एनर्जी भी सराउंडिंग को में रिलीज़ हो रही है। तो ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्लोज सिस्टम, द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम के। अब क्लोज सिस्टम के डेफिनेशन में क्या है, सिर्फ एनर्जी चेंज होगा, मैटर चेंज नहीं होगा, ओके। एक क्लोज्ड वेसल है, अगर वो हम हीट पे रखते हैं, हीट करते हैं उसको, तो फॉर एग्जांपल वाटर को बॉईल कर रहे हैं क्लोज्ड वेसल में, तो वेपराइजेशन होने के बाद जो है उसकी जो है अपर सरफेस पे वाटर वेपर्स क्या होंगे, कलेक्ट होंगे, लेकिन एनर्जी, हीट एनर्जी जो है सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही है। बट मैटर जो है, वेपर्स जो है, वेपराइजेशन होने के बाद मैटर एज इट इज़ है सिस्टम में, ठीक है। फिर से कूल डाउन होने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, वेपराइजेशन कंप्लीट होने के बाद वाटर उसी वेपर में वेसल में कलेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। अ सिस्टम that does not allow exchange of either energy or matter with its surrounding is called an isolated system, okay। सिस्टम में, इस सिस्टम में एनर्जी चेंज नहीं होती और मैटर भी चेंज नहीं होता, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम का भी एग्जांपल थर्मास जो है, थर्मास फ्लास्क जो है, इंसुलेटर की लाइनिंग्स होती है उसमें, ठीक है। इंसुलेटर जो होता है मटेरियल से बना होता है, एनर्जी और मैटर दोनों चेंज नहीं करता है, ठीक है। वेपराइजेशन अगर हो रहा है, उसमें हॉट वाटर रखा है, तो एनर्जी जो है कुछ समय तक वाटर जो है ऐसे ही हॉट रहेगा, ठीक है। ये जो है एग्जांपल है ओपन सिस्टम का, ठीक है। बी जो डायग्राम बी है जिसमें एक क्लोज वेसल है, दिस इज़ एन एग्जांपल फॉर क्लोज सिस्टम, ओके। एंड सी इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। ये सारे जो है ओपन सिस्टम है। इसमें क्या हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। सी, इसमें जो होता है एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है और क्या फिज़िकल चेंजेस हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज कर रहा है, ओके। तो ये भी ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, ये भी ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। क्लोज सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम है। थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, दो टाइप के प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड सेकेंड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़।
extensive property, a property which depends on the amount present in the system is called extensive property. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे? जितना मैटर है, जो अमाउंट प्रेजेंट है, अगर उस पर कुछ प्रॉपर्टी डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी और नंबर ऑफ मोल्स. ओके, फॉर एग्जांपल अगर गैशियस सब्सटेंसेस है, गैस मॉलिक्यूल है एक सिलेंडर में, उसका हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं. वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे मीन्स उसमें जो होगी एनर्जी इंक्रीज़ होगी. ठीक है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. तो ये जो है मैटर पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा. जितना ज़्यादा मैटर प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हो गए, इंटरनल एनर्जी का अमाउंट इंक्रीज़ होगा और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और मास भी इंक्रीज़ होगा. ओके, तो हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड वॉल्यूम्स आर extensive property. Now intensive property, a property which is independent of amount of matter in a system is called intensive property. Intensive property में क्या है? प्रेशर है, टेम्परेचर है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक हीट. यहाँ पे सबसे इजी एग्जांपल हम वाटर का लेते हैं. वाटर अगर हम बॉईल करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि हमने कितना वेट, उस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना वाटर लिया है. ओके, 10 लीटर लिया है, 10 ml लिया है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सेम होगा, 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो 100 डिग्री सेल्सियस जो है मैटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है वाटर के. ओके, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए वो क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसी पे जो होगा क्या होगा? आइस फॉर्मेशन होगा. ओके, फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज होगा, वाटर फ्रीज होगा, इस पे मैटर पे डिपेंड नहीं करता है. तो ये जो इन दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम. Another important thing is state function and path function. ओके, अब स्टेट फंक्शन क्या है एंड पाथ फंक्शन क्या है? कोई भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल गैशियस सिस्टम है एक सिलेंड्रिकल वेसल में और एक टेस्ट ट्यूब में, तो उस टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम क्या है? ओके, उस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर क्या है? उसको अगर हमने क्लोज किया है, ठीक है, तो उस पर कितना प्रेशर अप्लाई है, ये सब डिस्क्राइब करता है एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को. ओके, तो ये स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन में स्टेट फंक्शन डिपेंड करेगा उसके इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे. ओके, स्टार्टिंग में सिस्टम कैसा था और रिएक्शन होने के बाद मींस फाइनल स्टेट पे सिस्टम में क्या चेंजेस हो रहे हैं. तो ऐसे फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन बोलेंगे, वैल्यूज़ को. और पाथ फंक्शन मींस रिएक्शन जो है किस वे से, रिएक्शन में क्या मैकेनिज़्म फॉलो हो रहा है, रिएक्शन कैटालिसिस के थ्रू जा रहा है, रिएक्शन में कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है. ओके, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम पाथ फंक्शन बोलेंगे. सो द टर्म प्रोसेस मीन्स अ फिजिकल और केमिकल चेंज इन अ सिस्टम ऑन गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस हम फिज़िकल प्रोसेस बोलते हैं, जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसी को हम प्रोसेस बोलेंगे. ओके, दिस कैन बी अचीव बाय नंबर ऑफ पाथ्स बाय सम ऑपरेशन. ओके, एक रिएक्शन को हम दो डिफरेंट वे से फॉलो कर सकते हैं, दो डिफरेंट वे से परफॉर्म कर सकते हैं, तो दो डिफरेंट पाथ हो सकते हैं. तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, हीट है, वर्क है, कि जो पाथ फंक्शन पे डिपेंड करेगा. अगर हम रिएक्शन का पाथ चेंज करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम पाथ फंक्शन बोलेंगे. अ पाथ हियर रिफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ सिचुएशन द सिस्टम अंडरगोज ड्यूरिंग द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द चेंज. इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस इन जनरल मे नॉट necessarily determine the change in unique way. Only isothermal and adiabatic reversible process follow the unique path to bring about the change of state of the system. Okay, so state function जो है
पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, स्टेट फंक्शन पाथ को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए थोड़ा से टर्म्स, थोड़ा डेफिनेशन अलग है, तो वो हम आगे देखेंगे। ओके, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड independent of a path followed to attain it is called state function. okay, ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ पे या मैकेनिज्म पे डिपेंड नहीं करती उसको हम स्टेट फंक्शन बोलेंगे। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द पाथ आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। ओके, पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल है वर्क एंड हीट, और स्टेट फंक्शन के लिए एग्जाम्पल है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, कैसे है सी, ये एक रिएक्शन, ये एक सिस्टम है। फर्स्ट हम ये सिस्टम को बोलते हैं कि ये इनिशियल स्टेट पे है। तो इनिशियल स्टेट पे इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम इज़ V1, टेम्परेचर इज़ T1 एंड नंबर ऑफ मोल इज़ N। रिएक्शन जो हो रहा है, चेंजेस हो, रिएक्शन हो रही है, और फाइनल स्टेट पे प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद प्रेशर हो रहा है P2, वॉल्यूम इज़ V2 एंड टेम्परेचर इज़ T2। ओके, तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, चेंज होने के बाद वो ये डिपेंड नहीं करता है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन में इन बिटवीन स्टेप क्या हो रहे हैं, रिएक्शन क्या पहला प्रेशर क्या था और फाइनल स्टेट पे प्रेशर क्या है। तो प्रेशर इज़ स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम, टेम्परेचर इज़ स्टेट फंक्शन। Okay, a system continues to be in such state as long as the state function are unchanged. How the pressure 2 bar is attained, whether by increasing one bar to 2 bar or decreasing from 5 bar to 2 bar. Okay, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया कि अगर हमको प्रेशर चाहिए 2 बार, ओके, प्रेशर चाहिए 2 बार, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, 2 बार प्रेशर के लिए एक इंक्रीज़ कर सकते हैं, या 5 में से हम 3 को माइनस करके 2 बार ला सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, दो वे है हमारे पास। या तो हम ऐड कर सकते हैं प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, या प्रेशर अगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है, बट प्रेशर जो है डिपेंड नहीं करता है कि आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं सिस्टम में। ओके, तो प्रेशर इज स्टेट फंक्शन। वर्क एंड हीट कैसे पाथ फंक्शन है वो भी हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे। सी, यहाँ पे जो इस इमेज में बताया है, ये कैंप साइट पे 2 पाथ है। ओके, एल्टीट्यूड पे जाने के लिए ये इसका एल्टीट्यूड जो है सेम रहेगा। ठीक है, जहाँ पे ये कैंप लगा है और यहाँ पे नीचे इस कैंप पे ये पॉइंट 1 है, इसको हम पॉइंट B बोलेंगे। यहाँ पे लिखा कैंप साइट A और कैंप साइट B। अब ये 2 पाथ गिवन है, ओके, यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो A और B, A से पॉइंट B तक जाने के लिए कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, ओके, जो भी पाथ लॉन्गेस्ट होगा उधर जो होगा वर्क डन ज़्यादा होगा। ओके, तो वर्क डन का वैल्यू क्या है फिर, पाथ फंक्शन, मीन्स वो पाथ पे डिपेंड। अगर स्टेट वे है, फॉर एग्जांपल A से B जाने के लिए शॉर्टकट स्टेट वे है, तो वहाँ से एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी A से B पर जाने के लिए। एल्टीट्यूड जो है वो स्टेट फंक्शन है। कैंप साइट B का एल्टीट्यूड, उसका हाइट तो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, हम चाहे पाथ A फॉलो करो या फिर B फॉलो करें, एल्टीट्यूड एज इट इज़ है। यस, हाइट चेंज नहीं हो रहा है, तो हाइट इज़ स्टेट फंक्शन। ये पाथ अगर हम फॉलो करते हैं तो फॉर एग्जांपल इधर एनर्जी कम लगता है, मतलब वर्क डन कम हो रहा है। ओके, यहाँ से जाते हैं लॉन्ग रूट से, तो वर्क डन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है, जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं। तो वर्क इज़ पाथ फंक्शन एंड एल्टीट्यूड इज़ स्टेट फंक्शन। ओके, तो ऐसे ही प्रेशर, वॉल्यूम जो है स्टेट फंक्शन है एंड वर्क एंड हीट इज़ पाथ फंक्शन। थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम में हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसका डेफिनेशन देखा है ऑलरेडी। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन डू नॉट वेरी विथ टाइम।
thermodynamic consider here is limited to equilibrium state. ओके, टाइम के साथ उसका स्टेट फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. इक्विलिब्रियम स्टेट में है, फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, ओके, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो, रिएक्शन फॉर एग्जांपल रिएक्शन ए से बी में जाने के लिए प्रेशर वॉल्यूम कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, तो वो स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है. ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट में वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसा स्टेट होता है जहाँ से हमको एक्सटर्नली जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो रिएक्शन जो है हुआ नहीं है या रिएक्शन हो नहीं रहा है, हमको ऐसे लगता है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन फॉलो होता है, बट रिएक्शन में चेंजेस नहीं होते. ठीक है, स्टेट फंक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है. जैसे ही ए फॉर्म हो रहा है, ए से बी बन रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. ओके, एंड बी से ए बनने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. मतलब 50 मॉलिक्यूल ए के तो 50 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली बी के फॉर्म हो रहे हैं. और एज इट इज़ जो है रिएक्शन जो है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है. तो इसका डेफिनेशन क्या है, सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन डू नॉट वेरी विद टाइम. थर्मोडायनामिक कंसिडर हेयर इज लिमिटेड टू इक्विलिब्रियम स्टेट. ओके, थर्मोडायनामिक में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या एनर्जी चेंजेस होते हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एनर्जी चेंजेस देखेंगे, सिस्टम में आइसोलेटेड सिस्टम में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या एनर्जी चेंजेस होते हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये सब आगे आने वाले टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के लिए, स्टेट फंक्शन का आपको एग्जांपल याद रखना है, हीट एनर्जी, हीट इज पाथ फंक्शन, यस, और उसको हम डिनोट करते हैं Q से, एंड वर्क इज W से हम डिनोट करेंगे और उसका वर्क जो है पाथ फंक्शन है. ओके, प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी आते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखेंगे.